हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आदित्य रियल। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अब हम आगे जो है डेली 5-5 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, उसी क्वेश्चन को हम लेके आ गए हैं आपके पास फिर से। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आज का हम लोग का है कि एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है। मतलब कि आयताकार हमने आपको बताया था कि जिसकी लंबाई ज़्यादा रहती है जबकि चौड़ाई कम रहती है, ठीक है। आयताकार इस तरीके से होता है, ठीक है। आप देख लीजिए, किसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, हम लोग को क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। और क्या कहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या बोला है इसमें? क्षेत्र की लंबाई जो है, लंबाई, ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब कि चौड़ाई जो इतनी होगी उसका 2 गुना उसमें एक और अधिक कर देंगे तो हम लोग की लंबाई मिल जाएगी, ठीक है। उसकी जो लंबाई होगी वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यही हम लोग का सवाल है, यही हम लोग का करना है। अब देखिए, आप इन सब सवालों को करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल, याद रख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल मतलब स्थान, इसके अंदर जगह कितना है, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब कि इसके अंदर कितना जगह है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप इतना याद रखिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। किसके 2 गुने से 1 अधिक है? चौड़ाई के 2 गुने से। इसका मतलब कि अगर हमें लंबाई निकालना होगा तो चौड़ाई में हम लोग 2 का गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हम लोग की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग चौड़ाई को यक्स मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए, माना चौड़ाई बराबर x है, ठीक है। हम लोग ने चौड़ाई को x मान लिया। तो देखिए, जो लंबाई है, लंबाई हमारी क्या है? लंबाई हमारी है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमने चौड़ाई x माना है तो इसको हम लोग के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई के हमने x माना था तो यहाँ पे 2x कर दिए 2 गुने के लिए, ठीक है। और इसमें 1 अधिक है तो 1 और जोड़ दिए। ये हम लोग की क्या मिल गई? ये हम लोग की मिल गई लंबाई। अब देखिए, अब हमको करना क्या है? हम लोग की देखिए चौड़ाई मिल गई और लंबाई मिल गई। अब हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग को यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग को दिया है कितना? 528 बराबर लंबाई कितना है? लंबाई अभी हम लोगों ने निकाला 2x + 1। और देखिए फिर चौड़ाई अभी हमको पता है x है, ठीक है। तो यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे। देखिए कोष्टक में है तो इसमें सब संख्या में गुणा करेंगे। तो 528 बराबर इसका जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे, देखिए 2 का गुणा 2 में हो जाएगा 2x² हो जाए, x का गुणा 2 में हो जाएगा 2x², फिर +1, फिर 1 कम 1x हो जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा x में हुआ तो 1x हो गया और इसमें हुआ तो 2x² हो गया, ठीक है। अगर बात यहाँ तक क्लियर हो तो ठीक है। यहाँ पे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, केवल आप 1 का गुणा x में होगा तो x ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन आगे। देखिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इधर देखिए संख्या, इसको उधर ले जाएंगे और इधर एक तरफ 0 कर देंगे। तो इधर 0 हो गया, इसको हम लोग उधर लेते गए, तो उधर लेते गए तो यहाँ पे हो गया 2x², ठीक है। फिर बीच में +x, फिर 528 था, उधर गया क्या हो गया? -528, ठीक है। ये हम लोग का बन गया, देखिए ये हम लोग का बन गया क्या? ये हम लोग का बन गया गुणनखंड। तो दोस्तों देखिए, हम लोग के सवाल में बस इतना ही था। मतलब इसमें यही पूछा गया था कि बताइए, इसके देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि लंबाई और चौड़ाई बताइए, जबकि इसमें लंबाई चौड़ाई बतानी थी नहीं, फिर भी पूछा है कि इसको, इसमें ये पूछा गया था कि इस स्थिति को बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसमें पूछा था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ax² + bx, ax² + bx + c के रूप में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यही हम लोग का हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। दोस्तों बस हम लोग का यहीं पे सॉल्यूशन ख़त्म, ठीक है। बस यहीं तक हम लोग को करना था, अतः यह द्विघात समीकरण है, बस यही बनाना था।
तो दोस्तों देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन ये है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग को किस प्रकार करना है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है, दो क्रमागत धन। देखिए ध्यान से सवाल पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। दो क्रमागत धन सम संख्या, क्या पूछा हमसे, पहले आप यहाँ देखिए, दो क्रमागत धन सम संख्या। सबसे पहले देखिए क्रमागत क्या होता है, क्रमागत क्या होता है आप इसको समझिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, इसे कहते हैं क्रमागत। ठीक है, मतलब कि क्रम से आने वाली संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो क्रमागत धन सम संख्या। ठीक है, मतलब कि वो धन में है, धन संख्या है, मतलब कि जैसे 3, 4, 5 ये है धनात्मक संख्या है, ये नहीं कि -3, -4, -5 ये नहीं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, दो क्रमागत धन सम संख्या। सम संख्या मतलब कि जैसे कि सम संख्या मतलब कि यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पूछा है दो क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर धन सम, यहाँ पे सम संख्या कहा है और यहाँ पे धन, तो देखिए अगर जैसे हम लोग जैसे अगर देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 फिर 12, तो बताइए ध्यान से देखिए, अगर पहला पता है तो हम अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे। अगर 6 पता है, 6 से अगला निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे। 8 से अगला निकालना हो 8 में 2 जोड़ेंगे। मतलब कि कोई भी क्रमागत संख्या निकालने के लिए जो पहली संख्या होगी उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी, आगे वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें दो क्रमागत धन संख्या सम संख्या याद कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहली संख्या जो है, पहली संख्या माना पहली संख्या यक्स है, इसमें हम लोग को पहली संख्या यक्स मान लेनी है। ठीक है, तो पहली संख्या हम लोग यक्स मान लिए। अब जब पहली यक्स है तो अगली हमने अभी बताया था, अगली जब पहली एक संख्या हम लोग को पता चल जाए, अगली निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें x + 2 कर देते हैं, मतलब कि उसमें 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या यक्स है तो अगली संख्या जो हम लोग की हो जाएगी x + 2 हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग को क्लियर हो गई। ठीक है, तो दूसरी संख्या इसी तरीके से हम लोग की दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, बोलिए, दूसरी संख्या सीधा हम लोग की आ गई x + 2। ठीक है, अब क्या कहा है कि इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल मतलब इसका वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए और इनको जोड़ दीजिए। इनके वर्गों का योगफल कितना है, 340 है। ठीक है, तो संख्या पूछा है। ठीक है, अब हम लोग को इसको सॉल्व करते हैं। x² मतलब कि x², ठीक है, फिर प्लस कीजिए x + 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो x का स्क्वायर मतलब a², फिर यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं a², फिर प्लस ये b का काम कर रहा है मतलब 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab मतलब 2 × x × 2, 2 × x × 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4x सीधा हम लोग लिख सकते हैं बराबर 340। अब इसको हम लोग सिंपल करते हैं, x² यहाँ पे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x², फिर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे ये देखिए प्लस 2ab, तो यहाँ पे ये 2 है, 2 दूनी 4x, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4x बराबर 340 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए इधर ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये इसको हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x², इधर इसको पास से यहाँ पे लिख लीजिए 4x, क्योंकि हम लोग को गुणनखंड बनाना है ना, यही बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 4 है तो यहाँ पे प्लस 4 लिखिए, कुछ नहीं, बस इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे लिख दिए। बाकी इधर ये प्लस में था, इधर आ गया क्या हो जाएगा, -340 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा, 0 बचा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 2x², फिर प्लस 4x हो गया, फिर प्लस देखिए 340 में से जब 4 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा हम लोग का, 336 बच जाएगा। ठीक है, 340 में 4 घटाने 336 बच गया। अब देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है। अब देखिए पूछिए इसमें क्यों है, क्योंकि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, और ये भी 2 से विभाजित है इसलिए इसमें भी 2 हैं। तो एक काम करिए, सबको 2 से काट दीजिए। इसको जब हम लोग 2 से काटेंगे सीधा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 कट गया, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ गए। इसको जब हम लोग 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए आप, इसको 2 से काटिए, 2 × 2, फिर 2 × 6 12, फिर 2 × 8 16, 168 आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x², ठीक है, यहाँ पे केवल 2x बचा, 2x, फिर इसको 0 से काट देंगे तो ये भी 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोग का कितना हो गया, फिर प्लस ये हो गया 168,
यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, देखिए यहाँ पे देखिए 4 में से हम लोग को 340 घटाना है, तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा -336 बचेगा। ठीक है, -336 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग का -168 आ जाएगा। नहीं दिख रहा है क्या आपको? एक सेकंड रुक जाइए, कट गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 से कट गया, तो यहाँ पे बचा x²। फिर यहाँ पे देखिए जब ये कट गया तो यहाँ पे बचा 2x, फिर यहाँ पे माइनस बचा 168 बचा, बराबर इधर क्या है 0 है, 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम लोग 168 को कुछ इस तरीके से काटेंगे ताकि हम लोग का कितना आ जाएगा 2 आ जाए। ठीक है, ताकि हम लोग को जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, हम लोग का आंसर आ जाए 2। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जब हम लोग 12 और 14 का गुणा करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 168। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए 12 का गुणा जब हम लोग 4 में करेंगे, 12 चौक 12 36 12 चौक 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 12, फिर 8, फिर 4 2 6 168। मतलब कि जब हम लोग 12 और 14 का गुणा करेंगे तो 168 आ जाएगा। और हमें क्या लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, हम लोग को प्लस लाना है। तो अगर हम लोग ये देखिए माइनस का गुणा करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे प्लस आ जाएगा। मतलब कि अब हम लोग गुणा किस चीज़ का करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² -12x -14x फिर -168। अब देखिए इसके स्थान पे 2x के स्थान पे हम लोगों ने ये लिख दिया। ठीक है, कितना, अरे एक स्थान पे मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तभी प्लस माइनस होगा ना। हाँ, 14 और 12 का गुणा होगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x²। फिर देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में से हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ पे बचेगा 12। ठीक है, और इसमें से जब हम लोग 14 कॉमन करेंगे, इसमें से देखिए 14, तो इसमें से देखिए जब हम लोग 14 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे +14 कॉमन हो गया, अंदर बच्चा x -12 बराबर इधर हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ मिल रहा है, इसको हम लोग पास कर लेंगे, ये दोनों पास कर लेंगे। x -12 एक तरफ कर लिए दोनों मिला के, और ये दोनों x +14 एक तरफ कर लिए। ठीक है, अब दोनों को हम लोग 0 के बराबर सिद्ध करेंगे। x -12 बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ पे x +14 बराबर हम लोग क्या कर देंगे 0। तो इधर x बराबर हो जाएगा -12, उधर जाएगा +12 हो जाएगा, और इधर ये 14 है, x बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो कम माइनस में था। ठीक है, 14 यहाँ पे माइनस में था, इसलिए हम लोग माइनस संख्या नहीं लेंगे, प्लस संख्या लेंगे। जब हम लोग प्लस संख्या लेंगे तो पहली संख्या मतलब कि x बराबर हम लोग की 12 आ गया, मतलब कि पहली संख्या हम लोग की 12 आ गई, दूसरी संख्या हम लोग की कितनी आ जाएगी, बोलिए दूसरी संख्या, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी ना, क्योंकि हम बताए थे कि अगली संख्या लाइन देखिए, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या जो है x +2 है, तो इसमें हम लोग 12 में 2 जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी हम लोग को कितनी 14। पहली देखिए हम लोग की 12, दूसरी 14, ये हम लोग का आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए।